महिलाओं की इज्जत के साथ आज शरेआम खिलवाड़ हो रहा है। मुख्यमंत्री इतना बेशर्मी के साथ विधानसभा में करता है कि मैं इसको नहीं हटाऊंगा। आपसी पारिवारिक कलह के बीच प्रदेश की चौधर से अपना जनाधार खत्म करने के बाद एक बार फिर इंडियन नेशनल पार्टी ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए हरियाणा के मेवात से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। दरअसल एक समय ऐसा था कि मेवात की तीनों विधानसभाओं के अंदर इंडियन नेशनल पार्टी के विधायक होते थे, लेकिन समय का पहिया इस कदर घुमा कि जहां पार्टी के हाथों से सत्ता चली गई, वहीं दूसरी तरफ बाबू और बेटा दोनों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन जब वक्त और खराब आया तो पारिवारिक कलह हो गया और पूरी राजनीति एक झटके में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लेकिन फिर एक बार पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश के बिगड़ते हालातों को देखते हुए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत शनिवार को नूंह जिले के गांव सिगार में एक जनसभा करने के बाद शुरू कर दी, जिस परिवर्तन यात्रा का जिम्मा पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने अपने सुपुत्र और इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला को पार्टी का झंडा देकर सौंपा है। जिस यात्रा का आज दूसरा दिन है, जो यात्रा की शुरुआत पिनगवा से की गई थी और शनिवार को ये यात्रा करीब 21 किलोमीटर चलेगी, जिसका रात्रि ठहराव फिरोजपुर झिरका के सबसे बड़े गांव साकरस में होगा। हालांकि इस यात्रा में सैकड़ों महिला और पुरुषों की भीड़ साथ चल रही है। कानून व्यवस्था का तो दिवाला पिट गया। आपके मेवात के ही अंदर पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई है वो बहुत ज्यादा दिल दहलाने वाली है। किस तरह बच्चों को मार दिया जाता है गोरक्षक के नाम के ऊपर। एक ऐसे व्यक्ति को सरकार ने संरक्षण दे रखा है जिसपे 7/302 के मुकदमे हैं, उसको अरेस्ट नहीं करना। महिलाओं की इज्जत के साथ आज शरेआम खिलवाड़ हो रहा है। मंत्री के पदों में बैठे लोग जो है अपनी ही कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इस यात्रा के दौरान अभय सिंह चौटाला ने मेवात के अंदर बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि सरकार ऐसे लोगों को बचाने का काम कर रही है जिन पर हत्या के 7 मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है और प्रदेश मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को हटाकर खुश नहीं है। जिन सभी बातों की पोल खोलने के लिए परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में जाएगी और सरकार की पोल खोलकर प्रदेशवासियों को जागरूक करने का काम करेगी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद इंडियन नेशनल पार्टी प्रदेश की जनता को कितना जागरूक करने में कामयाब हो पाती है। और मुख्यमंत्री इतना बेशर्मी के साथ विधानसभा में कहता है कि मैं इसको नहीं हटाऊंगा, तो फिर प्रदेश किसके भरोसे छोड़ दें? क्या माना आपकी परिवर्तन यात्रा? हमने इसलिए तय किया है, हमने इसलिए ये परिवर्तन यात्रा का फैसला लिया है कि हम पूरे प्रदेश में लोगों के पास जाएंगे और इस सरकार की सारी बेकायदगियां लोगों के सामने रखेंगे। जहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, वहाँ कैसे काम चलेगा? ये यात्रा कोई राजनीतिक ताकत का जरिया नहीं है। इस यात्रा का मकसद और है। आज प्रदेश के अंदर जिस किस्म के हालात हैं, आम आदमी को उस बात की जानकारी होनी चाहिए। बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, वहीं अब कांग्रेस पार्टी हाथ जोड़ो यात्रा चला रही है और इसी बीच इंडियन नेशनल लोकदल ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। तो वैसे में देखना इस बात का होगा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा चलाए जा रहे अभियान का बीजेपी को कितना नुकसान होगा। क्या अब की बार हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा या हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वर्धा, नूंह, मेवात। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।